समंदर की गहराइयों में जहां कोई सरहद दिखाई नहीं देती, वहीं से तय होती है ताकत की असली कहानी। 21वीं सदी की जंग सिर्फ जमीन और आसमान में नहीं लड़ी जाती। असली रणनीतिक बढ़त उस देश के पास होती है जिसकी ताकत समुद्र की गहराइयों में सुरक्षित हो। और भारत अब उसी दिशा में एक बड़ा कदम रखने जा रहा है। भारत की परमाणु नीति क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पर आधारित है, लेकिन इस सिद्धांत की असली रीढ़ है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मतलब अगर कभी भारत पर परमाणु हमला होता है तो जवाब देने की क्षमता बची रहनी चाहिए। यही क्षमता सबसे सुरक्षित रहती है न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के जरिए, क्योंकि समुद्र के भीतर छिपी पनडुब्बी को ढूंढ पाना बेहद मुश्किल होता है। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिधमन आने वाले महीनों में कमीशन होने जा रही है। अंडरसी ट्रायल्स अंतिम चरण में हैं और अप्रैल या मई तक इसे औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत पहली बार 3 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन तैनात करने की स्थिति में होगा। INS अरिहंत, INS अरिघत के बाद INS अरिधमन तीसरी कड़ी होगी। यह भारत को कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस के और करीब ले जाता है, यानी हर समय कम से कम परमाणु सक्षम पनडुब्बी समुद्र में गश्त पर रहे। करीब 7000 टन वजन वाली INS अरिधमन अपने पूर्ववर्तियों से बड़ी और अधिक मारक क्षमता वाली है। यह 83 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर से संचालित होती है, जिससे यह लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकती है। इसमें K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने की क्षमता है। K-4 की लगभग 3500 किलोमीटर की रेंज भारत की रणनीतिक पहुंच को एशिया के बड़े हिस्से तक विस्तारित करती है। लो नॉइज डिजाइन, स्वदेशी सोनार सिस्टम और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन की नजर से बचाने में मदद करते हैं। यह विकास ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान चीन के साथ अपने हैंगोर क्लास सबमरीन प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज है। ऐसे में INS अरिधमन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने का साधन है। ताकत सिर्फ मिसाइलों की रेंज से नहीं मापी जाती, ताकत उस भरोसे से मापी जाती है कि देश हर परिस्थिति में जवाब देने में सक्षम है। INS अरिधमन आखिर में सवाल सीधा है, 21वीं सदी में ताकत सिर्फ जमीन या आसमान से नहीं मापी जाती। जिस देश की पनडुब्बी चुपचाप समुद्र की गहराई में मौजूद हो, उसकी रणनीतिक आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है।